16 मई 2025 देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर वर्ष 16 मई को डेंगू जैसे गंभीर और तेजी से फैलने वाले रोग के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई। डेंगू एक गंभीर वायरल संक्रमण है जो एडिस इजिप्टी प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, आंख के पीछे दर्द, थकावट और त्वचा पर चकत्ते इस तरह की शामिल है। इस बीमारी से बचने के लिए स्वयं की और अपने परिवार की सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम है जल्दी कदम उठाएं, डेंगू को रोकें। स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ जीवन। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें, खुले स्थानों पर पानी जमा न होने दें और पुराने एवं अनुपयोगी सामान को समय रहते हटा दें, जिससे मच्छरों को पनपने का मौका नहीं मिले। साथ ही बताए गए घरेलू उपायों को अपनाकर डेंगू से बचाव संभव है, जैसे कि पानी की टंकियां और बर्तनों को ढककर रखा करें, कूलर, गमले आदि की नियमित सफाई होनी चाहिए, नीम, तुलसी या लेमन ग्रास जैसे पौधों का उपयोग किया जाना चाहिए, मच्छरदानी और मच्छररोधी क्रीम का भी प्रयोग होना चाहिए। शाम के समय पूरी बाह के कपड़े हम लोग पहने। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि केवल दवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक स्वच्छ मच्छर मुक्त वातावरण ही डेंगू के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है। डेंगू दिवस के अवसर पर डॉक्टर अतुल तेजराधे से बातचीत की है नागपुर समय के संवाददाता रिंकू पांताव ने। इन्होंने आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर साहब का। फीमेल मॉस्किटोज होती है एडिस करके, एडिस ADIS, उसके अंदर वो डेंगू का वायरस होता है। तो वो मॉस्किटो जनरली पानी में पलता है। उसके लार्वा पानी कौन सा, जैसे कूलर में या फिर कहीं डिपॉजिट हो गया है, टायर में पड़ा है, उसमें ये मॉस्किटो पलते हैं और इस मॉस्किटो के सलाइवा में ये वायरस होता है। जब मच्छर आदमी को काटता है तो उसके बॉडी में वो ब्लड फ्लो में आ जाता है। अब वो वायरस अगर मल्टीप्लाई हो गया उसकी बॉडी में, इम्यूनिटी कम हो गया, उसको रेजिस्ट नहीं करता, तो फिर जाके उसको फीवर आना, जॉइंट पेन होना, नौशा वोमिटिंग होना, उसके ब्लड सेल में जाएगा। फिर वो क्या करेगा कि हीमोरेज हो सकता है, क्योंकि अटैक से प्लेटलेट काउंट करता है। बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट होती है जो कि ब्लड को बनाकर क्या कहते हैं, ब्लड का जो कोएगुलेशन खून का जमना, इसको मैनेज प्लेटलेट ही कम हो जाती है तो फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं और इसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। रक्तस्राव होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको तो उसको डेंगू होने के बाद उसको सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उसको फ्लूइड भरपूर लेना चाहिए, खाना उसको बंद नहीं करना चाहिए, लिक्विड डाइट स्पेशली लेना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करना मस्ट है। वायरल फीवर में वायरल जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर से मिलकर करनी चाहिए। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें CBC में प्लेटलेट कम होते हुए दिखते हैं और डेंगू की IgG IgM की टेस्ट होती है। NS1 IgG IgM से 3 प्रकार की टेस्ट होती है, वो करके कंफर्मेशन होता है। प्रिकॉशन के तौर पे उसको डॉक्टर को मिल के फिर उन्हें जो दी है मेडिसिन, उसके साथ साथ बेड रेस्ट करना आवश्यक है। उसमें फीवर काम करना सही नहीं होता है, एक्सर्शन करना सही नहीं होता है, तो बढ़ जाता है। करीबन 1 हफ्ते में आदमी पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। अगर वो पहले 1 हफ्ते तो ये कितना घातक हो सकता है इस 1 हफ्ते में इसकी इस्तेमाल से? जो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है अगर वो प्रॉपर उसको मैनेज नहीं किया गया, उसकी बॉडी ने उसको सहन नहीं किया। कई बार पेशेंट को एडमिट पे ही करना पड़ता है क्योंकि प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से नीचे चला जाता है। कई बार 20,000 10,000 तक भी आ जाता है, तब जाके डेंगू क्राइसिस तैयार हो सकता है। तो वो बाद में जाके डेंगू हेमोरेजिक फीवर के तौर पे ब्लीडिंग हो सकता है बॉडी में और पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में लैंड कर सकता है। डेंगू क्राइसिस के तौर पे वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन डेथ चांसेस भी होते हैं, इसलिए उसको एकदम मामूली फीवर से लेके कॉम्प्लिकेशन तक इतने सारे उसके वेरिएशन हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना इन्फेक्शन उस पेशेंट के अंदर बढ़ता है। अगर वो इग्नोरेंट रहता है, ध्यान नहीं देता है, तो प्रॉब्लम। डॉक्टर, जैसे अभी बेमौसम बारिश का समय है तो ऐसे में जो बारिश का पानी जमा होता है तो जैसे जो भी नागरिक है उनको 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में पहनावे में किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए?
हाँ, तो आजू बाजू में कहीं पे भी पानी जमा नहीं होना चाहिए ऐसी कोशिश करनी है। जैसे कूलर में जमा रह जाता है, किसी टायर में, किसी टूटे फूटे बर्तन में, टेरेस के ऊपर किसी जगह पानी जमा है तो वहाँ पे उसके वो जो लार्वा है उस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो के बढ़ते हैं और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आजू बाजू में डिपॉजिटेड वाटर या क्या बोलते हैं उसको, जमाव पानी बोलते हैं उसको अपन, जमा पानी जो रहता है टंकी। हाँ, ठीक है और स्टैंडर्ड वाटर नहीं होना चाहिए। जी। एक सबसे पहली चीज है। और बाद में वो मच्छरों से थोड़ा बचना चाहिए, डाइट प्रॉपर लेना चाहिए, इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहिए। सारी चीजें उसके प्रिकॉशन के तौर पे आप ले सकते। थैंक यू डॉक्टर।